अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाइ व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप हज़रात का इंतहाई हौसला है कि आप रात के इस पहर तक जिस बेदारी के साथ और मुकम्मल हाज़िरी के साथ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला इस पर आपको बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। आज से तकरीबन 15 से 20 साल के लगभग होने वाले हैं इस बात को, इसके दौरान अरसा के जब इस दारुल का संग बुनियाद रखा गया, हम उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती हज़रत मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ किसी बेआबो गया जगह में, ये सहरा की मिसल थी, इर्द गिर्द कोई आबादी न थी। उस वक़्त पहली ईंट रखते वक़्त अल्लाह ने भी यहाँ हाज़िरी का मौका अता फ़रमाया था और आज यहाँ एक बहार और तुलबा इकराम के हुफ़ाज़ की एक माकूल तादाद उस अजर की तरफ इशारा फरमा रही है कि जो काम भी अल्लाह के लिए किया जाए वो बाकी रहता है और फलता फूलता है। अल्लाह ताला हमारे इस जामिया को और इसके बानियान को दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुख्तसर वक़्त में आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा और ये बात हर आने वाला यकीनन ऐसे ही कहता है, लेकिन फिर जब बात शुरू हो जाए और आप इतनी तवज्जो से सुनते हैं कि उसकी घड़ी पे नज़र नहीं जाती। अगर आपकी तवज्जो का यही आलम रहा तो मैं भी कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सामने 2-4 बातें अर्ज़ करूँ अकायद के हवाले से। अकीदे में हम मुसलमान पूरी नस्ल इंसानी से बिल्कुल एक जुदागाना मौक़िफ़ रखते हैं। पूरी नस्ल इंसानी सारे अकायद में जो अंबिया से मिले हमारे साथ मुत्तफ़िक़ है। हमारे अकायद भी वही हैं जिन अकायद की तालीम तमाम अंबिया ने दी है, आसमानी हिदायत से जो इंसानों को तालीम मिली है। लेकिन एक अकीदा ऐसा है जिस अकीदे ने हमें सब इंसानों से सब उम्मतों से जुदा कर दिया है, वो अकीदा है ख़त्म नबूवत का। ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगाम्बर हैं। आपके बाद अल्लाह की तरफ से ना कोई नबी आएगा, ना कोई नया पैगाम आएगा। नई वही का रास्ता बंद हो चुका। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया, इन्न नबूवत व रिसालत कद इनक़तात, मेरे बाद नबूवत और रिसालत दोनों ख़त्म हो गई। फ़ला रसूल अबादी वला नबी, मेरे बाद अब ना कोई नबी होगा ना कोई रसूल होगा। इस सरी बात के बाद और कुरान पाक की आयात को सामने रखकर अब यहाँ पे दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता सरासर कुफ़र है और एक रास्ता सरासर इस्लाम है। कुफ़र का रास्ता क्या है और इस्लाम का रास्ता क्या है, यहाँ पे ये बात जहन में रखें। ये कोई इस्तिंबाती या इज्तिहादी मसला नहीं है, ये गौर व फ़िक्र करने वाला मसला नहीं है कि हम गौर व फ़िक्र करके ख़ुद राह को मुतय्यन करें। अकीदे का मौजू कभी भी इज्तिहादी नहीं होता। अकायद हमेशा 2 + 2 4 जैसी सच्चाइयों के साथ चलते हैं। इनके अंदर इंसानों की फ़हम व फ़रासत को दखल नहीं होता। लेकिन अब दो ही रास्ते हैं, या तो नबी ने आना है नए नबी ने या नहीं आना। अगर अकीदा ख़त्म नबूवत है तो फिर दूसरा अकीदा रखना सरी कुफ़र है, और अगर अकीदा इजराए नबूवत है कि नबी आने हैं तो नबियों का रास्ता रोकना कुफ़र है। अब दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बातों की एक मुस्तकिल हैसियत है। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी के आने का अकीदा रखना कुफ़र है। जो हमारे पैगंबर के बाद किसी को नया नबी माने वो इस्लाम का भी दुश्मन है, अंबिया के निज़ाम का भी दुश्मन है। और जो इसके बरक्स अकीदा रखता है, नबियों के आने को मानता है,
उसका किसी नबी पे रुक जाना, आगे ना बढ़ना, उसके नज़दीक वो कुफर है। अब जब इतना बड़ा सीरियस मसला है, या तो ख़त्म नबूवत का अकीदा रखने वाले मुसलमान हो सकते हैं या इजराए नबूवत का अकीदा रखने वाले मुसलमान हो सकते हैं। ये दो बातें इतनी वाशगाफ हैं, दोनों ही मुसलमान हों ये भी नहीं हो सकता, दोनों ही काफिर हों ये भी नहीं हो सकता। अब लामहल्ला या तो अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम है या नबियों के आने का बार बार चलते रहने का सिलसिला, इसको इस्लाम कहा जाएगा, उसी को दीन कहा जाएगा और उसके मुकाबल को कुफर कहा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो हमारा मुकद्दमा है, जो हमारा अकीदा है, जिस पर हम हैं, इस अकीदे पर हमें किसी गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान को हम देखें, कुरान हमें सराहतन कह रहा है वमन यब्तगी गैरिल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि इस्लाम जो मोहम्मद अरबी पे उतरा है, इसके अलावा अगर किसी ने इस्लाम के अलावा कोई और मजहब तलब किया, किसी और राह पे चला, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और जो राह अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ना हो वो कुफर हुआ करती है, वो मरदूद राह होती है, वो राह हिदायत नहीं होती। अल्लाह हिदायत की राह को कबूल करते हैं, कुफर की राह अल्लाह के यहाँ मरदूद हुआ करती है। और अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अब जब दीन मुकम्मल हो चुका, अब कोई नई कुछ चीज़ को तलाश करने वाला, नए दीन को ढूंढने वाला या नए नबी की तलाश में घर से निकलने वाला, अब ये घर से निकले ना निकले लेकिन इस्लाम से निकल जाएगा। वजह सिर्फ ये है कि इसने उस अल्लाह के वादे का इनकार किया, अल्लाह की उस बात को झुटलाया है। मेरे रब ने जब कहा मैंने मोहम्मद पे दीन को मुकम्मल कर दिया है, एक दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद कोई अगर तकमील के लिए और राह ढूंढे और रास्ता ढूंढे, वो मुसलमान नहीं रह सकता। वह तमाम तो अलैकुम नेमती, अल्लाह ने फरमाया मैंने मोहम्मद पे नेमतें पूरी कर दी हैं। नबूवत भी अगर एक नेमत है और इसमें कोई शक नहीं, नबूवत नेमत ही हुआ करती है। जब ये नेमत का एक जुज है, नेमत का एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने मोहम्मद पे नेमतें पूरी कर दी। अब दो ही बातें हैं, अल्लाह की ये बात सच्ची होगी या उस बदबख्त की बात सच्ची होगी जो कहे नबूवत की नेमत अभी तक जारी है। इसलिए कि नबूवत भी तो नेमत है। अल्लाह कहते मैंने मोहम्मद पे नबूवत की नेमत को पूरा कर दिया है, अब नबूवत की नेमत बाकी नहीं। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है। तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, अब दो ही राहें हैं, या तो मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी मानने वाले मुसलमान होंगे या वो मुसलमान होंगे जो आखिरी नबी नहीं मानते। अब हम ये कहते हैं हमारे पास सुरोज़े रोशन की तरह वाज़े दलील मौजूद है, एक दलील सनद है और एक दलील हमारी सिलसिला रवायत है। अगर हम अपने इल्म को देखें, अपने पैगंबर से लेकर हमारा इल्म सनद मुत्तसिल के साथ मौजूद है। आज ये जो हुफ़ाज़े कुरान बैठे हैं, इनसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक 1500 साल तकरीबन गुजर चुके, यानी 1446-47 साल यानी गुजर चुके हैं। इसके बावजूद जिन लोगों ने दावा है नबूवत किए, उन्होंने वही का दावा भी तो किया है, उन्होंने अपने ऊपर उतरने वाले कलामों की भी तो बात की है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी कहा मुझ पे वही आती है, असवद अंसी ने कहा मुझ पे वही आती है, इसहाक अखरस ने कहा मुझ पे वही आती है। ये सिलसिला चलते चलते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक आता है। लेकिन अब वहां पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखिए, पूरे 420 सफ़हात, जिस तरह के 420 हमारे मुल्क में जोन सी शिक है, जिस फराड की दफा को 420 कहा जाता है, मिर्जा कादियानी पूरे 420 औराक पर मुश्तमिल अपनी वहियों को जमा करता है, उसका नाम तज़किरा लगता है। लेकिन इसके बावजूद आप हैरान होंगे, जो किताब 1400 साल पहले गुजर चुकी, हमारे पैगंबर पे उतरी थी, सहाबा ने सुना था, जिस वाक़े को 1400 साल गुजर चुके, आज का ये बच्चा उस बात को तो महफूज कर रहा है, उसके हाफिज तो हम दुनिया को दे रहे हैं, उसके हुफ़ाज दुनिया के सामने हम मार्ज़े इम्तिहान में रख रहे हैं। लेकिन क्या ये कितना बड़ा सानहा है अगर दूसरा मौक़िफ़ कुछ दुरुस्तगी रखता है, अगर मोहम्मद अरबी के बाद नई नबूवत के जारी होने वाले नजरिए में कुछ दमखम है, तो हम कहते असवद अंसी के वहियों का कोई हाफिज ही दुनिया में दिखा दो, इसहाक अखरस के ऊपर होने वाले इल्हामात का हाफिज दिखा दो। दूर वालों को छोड़ो, मिर्जा कादियानी की पूरी ज़ुर्रियत में जो आए रोज अपनी बैत का कोटा जारी करते हैं कि इस साल हमारे इतने लाख लोग कादियानी हो गए, हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, पूरी
पूरी रुए जमीन पे जहां जहां सूरज की रोशनी पड़ती है या जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, पूरी दुनिया की कादियानियत जरा ढूंढ कर तो लाए। हम खत्मे नबूवत वाले हैं, हमारी किताब आखिरी किताब है, पैगंबर की जमात को हम आखिरी जमात समझते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, हम 1400 साल बाद भी जिस बात को 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने ऐलान किया था, आखिरी किताब देकर कहा था ये अल्लाह की आखिरी वही है, ये आखिरी किताब है, उसके हाफिज हमारे दरमियान मौजूद है। ये सिलसिला चल रहा है हत्ता कि सुबह क़यामत का नकारा बज जाएगा, सूरज बेनूर हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद की विरासत सुबह क़यामत को पहुंच जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है, मिर्जा कादियानी के इल्हामात का हाफिज नहीं मिल रहा, उसका कोई याद करने वाला नहीं मिल रहा। ये कैसी बोगस वही है, ये कैसी बेवकत वही है जिसके लिए अल्लाह ने किसी गधे का सीना भी नहीं खोला, किसी इंसान का सीना भी नहीं खोला, सबके सीनों पे उसको बंद कर दिया। चूंकि मेरे रब की सुन्नत ये है, मेरे रब का तरीका ये है कि जो चीज लोगों के फायदे की हो, जो चीज नस्ल इंसानी की फलाह की हो, अल्लाह उसको जमीन में जमा देते हैं, वो जमीन में जम जाती है, वो सीनों में जम जाती है, वो मदारस की शक्ल में, हुफ़ाज़ की शक्ल में, उलमा की शक्ल में वो धरती पे अपना नाम कायम करके छोड़ती है। उसके हुफ़ाज़ भी जिंदा रहते हैं, उसका नाम भी जिंदा रहता है। लेकिन जो चीज लोगों के फायदे की ना हो, अल्लाह उसे धूल बनाकर उड़ा देते हैं, झाग बनाकर उड़ा दिया जाता है। आज पूरी रुए जमीन पे देख लो, कज़्ज़ाबों के ठिकाने नाम लेवा तो मौजूद है, कज़्ज़ाबों का इल्म मिट चुका, कज़्ज़ाबों के नाम लेवा मौजूद हैं, उनकी वहियां मिट चुकी, उनके ऊपर झूठे इल्हामात, शैतानी इल्हामात अपना जमीन पे रास्ता नहीं बना सके। अगर कोई कलाम दुनिया में चल रहा है तो वही कलाम चल रहा है जो मोहब्बत के सीने पे उतरा था, उम्मत ने कबूल किया था। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये इस उम्मत की खुसूसियत है, खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह ने हमें इस सतह पे खड़ा किया है। अब हम मुतमईन हैं, हम कोई मुतरद्दिद जिंदगी नहीं गुजार रहे जितनी मुतमईन जिंदगी मुसलमान गुजारता है। हम इत्मीनान से क्यों जिंदा हैं? हमारी किताब का पहला हर्फ ये है, ला रैब फी, इस किताब में शक नहीं है। यही वजह है हमें अपने किसी अकीदे पे शक नहीं है। हम सहाबा का नाम लेते हैं तो किसी शक और खौफ से नहीं लेते, अहले बैत का नाम लेते हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लेते। हम कुरान का नाम लेते हैं, अपनी मौ अज़वाज मुतहरात का नाम लेते हैं। हम पूरे दीन पे पूरे इत्मीनान के साथ खड़े हैं। हम मरते हैं तो इत्मीनान के साथ, जीते हैं तो इत्मीनान के साथ। हमारे इत्मीनान में फर्क नहीं पड़ता दुनिया का हर बातिल पारे की तरह मुतज़ब्ज़ब क्यों है, दुनिया का हर कुफर दुनिया में बेचैन क्यों है। वजह यह है कि उनका आज तक दुनिया के अंदर कदम रब ने जमने ही नहीं दिया। वो दुनिया के अंदर हवाओं के अंदर उड़ने वाले उन तिनकों और शापरों की तरह पूरी दुनिया में काफिर घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगियों में इत्मीनान न होने की वजह उनने मोहम्मद अरबी को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं माना, खातमुन नबीयीन नहीं माना। हम मुतमिन ये है अब कोई नया नबी आने वाला है नहीं। हमने जिसका दामन थाम लिया है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। अब आदम से लेकर खातम तक जितने भी अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मेरे नामे अमाल में भी हैं, आपके नामे अमाल में भी हैं। हमारा नामे अमाल नस्ल इंसानी का सबसे बेहतरीन नामे अमाल है कि हमारे नामे अमाल में एक नबी भी मिस नहीं है, और सबसे साफ सुथरा नामा अमाल है कि हमारे नामा अमाल में कोई झूठा नबी है ही नहीं है। हमारे नामा अमाल में किसी झूठे की गुंजाइश नहीं। गुंजाइश आती भी कैसे, हमें यह सबक पढ़ाया गया था, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में आखिरी हूँ, तुम उम्मतों में आखिरी हो। ला नबी अबादी वला उम्मत अबादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। इस सबक को हमने इतना याद रखा है, जब मेरे पैगंबर ने यह कहा अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, मैं नबियों में तुम्हारा हूँ, तुम उम्मतों में मेरे हो। हमारे नबी ने हमें अपना कहकर हमारा कद इतना बढ़ा दिया है, हमारी शान इतनी बढ़ा दी है। अब आप अंदाजा करो मुतकब्बर आदमी को झुकाना कितना मुश्किल होता है। मुतकब्बर आदमी की एक मिसाल सुन लीजिए। हमारे मुल्क के अंदर अकबर बुगटी नाम का एक आदमी गुजरा है, अब चूंकि फौत हो चुका, अल्लाह उसकी मगफरत करे। किसी ने उसके गले में हार डालने के लिए उससे हार ऐसे पेश किया, उसके लिए हार के लिए सर को झुकाना पड़ता था कि अपने सर झुकाओ ताकि तेरे गले में हार डाले। उसने अपना बाजू आगे कर दिया
और बड़े मुतकब्बराना जुमले में कहा कि ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, चूंकि दूसरे अल्फाज कुफरिया बनते हैं, वो सनद से साबित नहीं, कोई सही वास्ता नहीं, इसलिए मैं वो अर्ज नहीं, मैं मुतदल अल्फाज अर्ज करता हूँ। कहता ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, हाथ डालना है तो मेरे बाजू में डाल दीजिए। जब एक दुनिया का मुतकब्बिर वडेरा अपना सर हार डालवाने के लिए झुकाने को तैयार नहीं है, तो हमारे सरों पे तो हमारे आका ने हाथ रखा हुआ है। अना हज़्दुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, नबियों में मैं तुम्हारा हूँ, उम्मतों में तुम मेरे हो। और जिसको आका अपना कह दे, हमारा सर अल्लाह के अर्श से भी ऊंचा है, हमारा सर रुए जमीन की हर ऊंचाई से ऊंचा है। अब हमें कौन है जो नबूवत के नाम पे झुका ले? हमें कौन है जो किसी नई राह पे झुका ले, किसी नए रास्ते पे ले जाए? हम उसी राह पे चलेंगे जिस राह पे हमारे आका छोड़ कर गए हैं, हम उसी जगह सर झुकाएंगे। ये पेशानी झुकेगी तो वही झुकेगी जहां मेरे आका ने झुकने का कहा है, जहां झुकने का नहीं कहा फिर हमारे सर सस्ते हैं। हम पगड़ियां नहीं झुकाते, सर कटवा देते हैं, हम सरों की कीमत गिरा देते हैं, लेकिन अपने पैगंबर की रखी हुई पगड़ी की कीमत नहीं गिरने देते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अकीदा खत्म नबूवत ये इस उम्मत की जिंदगी का नाम है, ये हमारी पहचान का नाम है। हम मोहम्मद अरबी से बावफा हैं, हम अपने पैगंबर से बेवफाई करने वाले नहीं हैं। तो सुन लीजिए, हमारा अकीदा जो मैंने शुरू में अर्ज किया, अगर ये इस्लाम है तो मुकाबल कुफर है, और हकीकतन यही इस्लाम है जो हमें हमारे पैगंबर ने दिया। अमानत महफूज है, 1400 साल बाद भी इसके हामिलीन मौजूद हैं। आज अगर सहाबा के दौर का कोई फर्द उठकर आ जाए, आकर इन बच्चों का कुरान सुने, एक लफ्ज की गलती नहीं निकाल सकता कि तुमने ये जो लफ्ज पढ़ा है ये रसूलुल्लाह के दौर में तो नहीं था, यहाँ जो जबर पड़ी है ये रसूलुल्लाह के दौर में तो नहीं थी। यानी 1400 साल 1450 साल के बाद भी हम अपनी अमानत को संभाल के बैठे हैं। हम कज़्ज़ाबों से पूछते हैं, दज्जालों से पूछते हैं, तुम वारिसो मुसैलमा कज़्ज़ाब के, तुम वारिसो इसहाक अखरस के, तुम वारिसो अस्वद अंसी के, तुम वारिसो सज्जाह के, तुम वारिसो सारे दज्जालों के जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने कहा था, यातून मिन बादी सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरे बाद 30 के करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक ये कहेगा मैं नबी हूँ, लेकिन तुम सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हमने तो अपने एक नबी आखिरी नबी की हर बात को संभाल के रखा है। और कज़्ज़ाबों के वारसो, तुम भी बताओ तुमने क्या संभाल के रखा है? तुम्हारे पास कौन सी दलील संभाल के रखी है, कौन सा इल्म संभाल के रखा है? तो समझ जाइए हम हक पे हैं, हम रसूलुल्लाह के सच्चे दीन पे हैं, हमने दीन से गद्दारी नहीं की। और दूसरी बात ये भी जहन में रखिए, आजकल का बातिल दुनिया में जितना भी उड़ रहा है, और इनके उड़ते हुए बातिल का एक तरीका वारदात समझ लीजिए। चूंकि मुझे भी वक्त की किल्लत का पूरा एहसास है, अब इसको सामने रखते हुए एक बात ये जहन में रखिए, दुनिया में जब भी कोई आदमी अपना बातिल नजरिया लॉन्च करता है, दुनिया में जब भी कोई आदमी अपनी गलत दावत को दुनिया के सामने पेश करता है, उसकी एक पहचान होती है, वो फौरन पहले वालों की तरदीद करता है और अपने मौक़िफ़ की ऊपर दलाइल देता है, पहले वालों को गलत कहता है, अपने आप को ठीक कहता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई आदमी पहले वालों को गलत कहे, आज मेरे ख्याल में मगरिब के बाद से जलसा शुरू है, आपको यहाँ इस स्टेज पे एक आलिम दीन, मैंने सबके खिताब नहीं सुने, मैं एतमाद की बुनियाद पे कहता हूँ, नात खानों के एतमाद की बुनियाद पे कहता हूँ, खुतबा पे एतमाद, इन कुर्रा पे एतमाद, एक ने भी ये नहीं कहा होगा हमें आज तक बड़ों ने नहीं बताया वो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, हमारे बड़ों ने गलत बताया मैं ठीक बताने लगा हूँ, पहले वालों ने गलत पढ़ाया मैं ठीक सबक सुनाने लगा हूँ। चूंकि हम सनद मुत्तसिल के साथ अपने पैगंबर से मिले हुए लोग हैं, हम अपने बड़ों को गलत नहीं कहते, यहाँ से लेकर रसूलुल्लाह तक हम सारे तरीके को राह शिफा कहते हैं, सिलसिलतुज़्ज़हब कहते हैं, सोने की लड़ी कहते हैं। हम पहलों को गलत कहकर अपनी दावत की बुनियाद नहीं रखते, लेकिन जो भी बातिल होगा, चाहे वो अदीम साहिल की शक्ल में हो, मैं बबांगे दोहल नाम लेकर कह रहा हूँ, वक्त कम है, मैंने इशारा दे दिया, आगे चेकअप करते रहना, चाहे मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी हो, चाहे उसके बाद जवेद अहमद गामदी हो, चाहे कोई और हो, जितने भी दुनिया में छोटे बड़े शतूंगड़े मोहम्मद अरबी के दीन पे नकब लगाए बैठे हैं, रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर हमलावर हैं, इनकी गुमराही की बुनियाद ये होती है, ये सबसे पहले बड़ों को गलत कहते हैं, फिर अपनी दावत की बुनियाद रखते हैं।
और जो तुम्हारे सामने पहले बड़ों को गलत कहे फिर अपनी दावत की बुनियाद रखे, उसका चैनल फौरन बंद कर दो। ये तुम्हें रसूलुल्लाह से काट कर किसी घाटी में ले जाना चाहता है, किसी और रास्ते पे ले जाना चाहता है। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया, अकीदों का रास्ता इस्तदलाली नहीं होता, अकीदों की राह इज्तिहादी नहीं होती। अकीदे सीधे सीधे मोटरवे की तरह होते हैं, साफ और शफाफ होते हैं, सीधी लाइटें ऊपर जल रही होती हैं, कहीं भी अंधेरा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी शख्स को देखो सीधी राह को छोड़कर गलियों में घूम फिर रहा है, गलियों में चोर रास्तों को ढूंढ रहा है, आप समझ जाओ ये खैर खा नहीं है, ये चोर उचक्का है जो रात को गलियों में फिर रहा है। जो सीधी राह कुरान की छोड़कर, उम्मत के इजमा की राह छोड़कर, जिस पे मेरा रब कह रहा है वो मैं युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन की राह को छोड़कर जो दाएं बाएं टामकटोंगा मारता फिर रहा हो, आप समझ जाओ ये चोर चक्का है। ये मोहम्मद के दीन का मुहाफिज नहीं हो सकता। मोहम्मद के दीन का मुहाफिज होता सीधी राह पे चलता, दिन के उजालों में चलता, कोई चोर चक्कों वाले रास्ते ना ढूंढता। चोर चक्कों के रास्ते कौन ढूंढते हैं, ये भी आज आपको आखिरी निशानी बताकर मैं बात को खत्म करता हूं। चोर चक्के वो होते हैं जब आप उनके सामने दीन की बात करो फौरन कहें तुम्हारे थानवी साहब ने ये लिखा है, तुम्हारे कासिम ननोतवी ने ये लिखा है, तुम्हारे फलां ने ये लिखा है। दीन क्या थानवी साहब का नजरियात का नाम है? क्या कुरान और सुन्नत और अकायद मौला कासिम ननोतवी के नजरियात का नाम है? ये सीधी कुरान और सुन्नत की शाहरा को छोड़कर जो बुजुर्गों की किताबों में चोर गलियों में घुस रहा है, समझ जाओ ये तुम्हें भी गुमराह कर रहा है, खुद भी गुमराह हो चुका है। एक आदमी कहने लगा, मिसाल के तौर पर कहता है, अगर बिलफर्ज अगर कोई आदमी तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें पढ़कर बता रहा है कि इसमें ये गलत लिखा है, तो वो तो तुम्हारे बुजुर्गों की गलती है, इसकी तो गलती नहीं है। मैंने कहा दो बातें जहन में, ये मिसाल जहन में रखो। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए टांगे तड़वा बैठे और हादसे का शिकार हो जाए तो इसका पर्चा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी पे होता है। बताएं भाई, कंपनी ने कहा है कि आपने मोटरसाइकिल लेकर वन व्हीलिंग करनी है, तो वन व्हीलिंग का पंगा इसने लिया, टांगे अपनी इसने अपनी शरारत से तड़वाई है, इसमें कंपनी का कसूर नहीं है। बुजुर्गों ने किताबें लिखी है, वन व्हीलिंग किताबों पे इसने की है, गलत इसने समझा है, बुजुर्गों की गलती क्या आ गई? अगर तेरे दिमाग में फतूर है, तेरी अकल गलत समझ रही है, तो इसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं होता। अगर आपके सामने कोई इस तरह बुजुर्गों की बातें लाकर तुम्हें उम्मत के इज्तिमा से, उम्मत की इज्तिमाइयत से निकालना चाहे, आप समझो भाई साहब ये तुम गलत समझे हो। अगर ये गलत होता तो पूरी उम्मत गलत राह पे चलती। जब इन इबारतों के होते हुए पूरी उम्मत सीधी राह पे चल रही है तो समझ जाओ इबारतें गलत नहीं है, बुजुर्ग गलत नहीं है, जनाब के ही दिमाग में फतूर आया हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको जिंदा रखे, मोहम्मद अरबी के दीन पे जिंदा रखे। मौत आए तो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के अकीदे पे मौत आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।